आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार प्रणाम। एनटीवी कोहलपुर के अवधी भाषा के साप्ताहिक कार्यक्रम अवध आवाज़ में आप लोग के हार्दिक स्वागत है। दर्शकबिन अवध क्षेत्र के सांस्कृतिक सामाजिक विषय वस्तु सब उठान किया जाए वाला अवध आवाज़ कार्यक्रम में आज हम लोग नेपालगंज के सामाजिक अभियंता पवन कुमार जायसवाल जी से बातचीत किया जाए। पवन जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। कैसे बीतत है दिन पवन जी आजकल? आजकल सर बड़ा समस्या होता है कि मौसम इतना गर्मी होता है। नेपाल अधिराज में गर्मी हो वाला जगह नेपालगंज हो। फिर यहाँ कहा है कि बत्ती के बहुत समस्या है। अगर लड़के पढ़े लागे हैं तब बत्ती झप दे चला गया है, ये नहीं पहले रहा है लालटेन के व्यवस्था रहा है, अब वो सब सिस्टम खत्म हो गया। आपका कहा मतलब है कि जहाँ मतलब बहुत गर्मी हो वाला जगह जो है ये सब नेपालगंज भा, भैरवा भा, वीरगंज भा, जो मधेश तराई के ठाव है, यहाँ पे सरकार का बिजली बत्ती का लेकर तनिक बेसी सावधानी अपनावे के चाहता है, हर समय जो है सप्लाई हो चाहता है। यहाँ पर क्या है सर, कोई भी सरकार आवे, कोई भी नेतागण जब उठत हैं तब यहाँ मालूम हो जाए कि अब हफ्ता दिन में बत्ती नेपालगंज से कबो न जाए। मैंने फिर क्या होता है कि फिर वही राहत है। अब कब कत्ते दफी तो आदमी लोग जाए के और लोग सबको जाए विद्युत में। अब विद्युत में कहा जब के पास जितना क्षमता है उतने तो दे सकते, जब क्षमता नहीं है अब हर एक समय बढ़ते जाते हैं। अब एक एक बड़े बड़े बिल्डिंग है जहाँ पे कम से कम एक कम यानी कि 10-10, 5-5 बड़े बड़े आपके बैंक हैं जहाँ 20-25 तो AC लाग है। सबसे ज़्यादा वही तानत है। गांव तरफ है चला गया बत्ती तो कोई सुनवाई नहीं होता है। फ़ोन करी है आदमी लोग तो फ़ोन नहीं उठा होता है, होल्ड में रख दे हैं, बातें न करी हैं कि ठीक है वो जो फ़ोन की से उसका आश्वासन तो दे दे कि हाँ अत्या टाइम कहीं बिगड़ा बनसा है, उसका बनावट है, उसके बाद आई वो नहीं रहा था। तो ये तत्काल के जो है बिजली के समस्या बहुत बेसी है। सही सबसे नंबर 1 में कहा जाए सर तो बिजली के। अब इस समय पर कहा कि स्कूलों में विद्यार्थी लोग पढ़े ना जा पाते हैं। अब उनका अब उनका कहीं ऑनलाइन क्लास, कितने जगह पर बत्ती के असुविधा है, बेचारे पैसा डाल के कर दें तब वो कहाँ बैठ जाएं। घर में बत्ती नहीं है, बाहर चले जाएं तो आवाज़ आवत है, समझ न पाई हैं। कल जाके उनके एग्ज़ाम हो, परीक्षा जब हुई तो बेचारे कौन चीज़ पढ़ के तब जाके परीक्षा दे हैं। एक तो जुनून समस्या। हाँ पवन जी, आप तो नेपालगंज के मतलब सामाजिक संस्था से आबद्ध हुआ जाता है, बहुत नज़दीक से नेपालगंज के अवध क्षेत्र के जो होता है सामाजिक जनजीवन देखा गया है। आप जो है विभिन्न संस्था में जुड़ा गया है, का अवस्था देखा जाता है? सहित अवस्था सर बड़ा वो है काहे से कि एक अपन अवधि समुदाय में यहाँ जो है कि नानहन पर बिहार गौना कह दिया। और दूसर बात क्या है कि अब हमरे लोगन के समुदाय में आदमी लोग डरात हैं कि ज़्यादा सयान हो जाए बिटिया अगर बिहार गौना करा जाए तो पता नहीं कहीं लड़के बच्चे दूसर गलत पर तो न हो जाए। और दूसरी बात क्या है कि हर एक चीज़ क्या था, लेकिन लड़के का सही घर पढ़ा होता है, बिटियन का थोड़ा कम पढ़ा होता है। कहते हैं तो पराई घर जाइए तो उनका ज़्यादा पढ़ा दे कौन मतलब जाइए तो अपन खाने बनावे में है वही रही है। मैंने ये होता है कि जब वो पढ़ी लिखी घर के दूसरे घर में जब जाइए तब अपने घर के जो संस्कार है वो उनके ऊपर उठी। जब पढ़े लिखे न हुई हैं तब वो कौन चीज़ है आजकल हर एक चीज़ में है अंग्रेजी में लिख के आओ तो ये के मतलब वो जान ही न पाई है तब वो कैसे उसका। अब देखा जाए कपड़ा धोला मशीन है, बहुत आदमी चला ही न जान पे कसकस करी है। इसलिए उनका लोगन का पढ़ा लिखा पढ़ावे जरूरी चाहिए। पहले उनका शिक्षा दो, उसके बाद में और चीज़ तो उनका लोगन का जाके अपने नैहर से जब ससुराल जाइए हैं तब जाके वो अपन दूसरे जगह पहुँचे के बाद में अपन भी उन लोगन के कामयाबी आगाड़ी बढ़े। आपके कहे मतलब है कि जो समाज होत है कोई समाज में है अगर महिला शिक्षित ही तो खाली नैहर खाली नहीं शिक्षित घरों शिक्षित, घर शिक्षित होगा, समाज होगा, उसके बाद उनके देश हो जाए शिक्षित हो जाए, आगे बढ़े कहन सहज हो जाए। तो शिक्षा जो है मुख्य चुनौती बन के रहेगा है समाज के। एकरी कति कुछ पहल किन गा है आप लोग संस्था के तरफ से? नहीं, हम लोगन तो एक थोड़े हम लोगन के यहाँ सभ्य समाज बाँके कह के है, वो हर एक जगह पर यहाँ जाके दीवार में लिखत है कि नारी लोगन का ऐसा करो, सर सफाई रखो, उके सब अपन जाके लोगों सहित अपन जाके उमा नारा लिखत है जगह जगह पर। यहाँ बाँके जिला में जहाँ भी जाओ जाए, चाहे राप्ती पार
चाहे यार पछू जहाँ जाओ जा सब जगह पर वो लिखा है। ऐसा चेतनामूलक कार्यक्रम करते हैं, नाटक भी दिखावत है बिहार के संबंध में, यहाँ के कैसे करो कैसे न करो, हर एक चीज़ करावत है। तब भी आदमी का होता, अभी कहा जाए लॉकडाउन के समय पर ही है आदमी लोगन में कहा हुआ कि बिहार को न हुआ तो कम आदमी जाओ, तो वही में यहाँ अपन कोई कस अपन बिहार गौना कैल ही। तो कोई पढ़े है कोई नहीं पढ़े है, कोई दूसर बात है कि वो उमेरे नहीं पहुँचा कई दिन वहाँ को जाए। और दूसर बात होता है सर कि जब गांव में कोई के हो तो कहता रे भैया हम क्या करी जाए करे, हमारे कौन मतलब हुआ जाए कहीं दुश्मनी ली। तो ये होता है कि पहले वो लोगों का सचेत करा हो जाता है कि आप इतने साल में बिहार करो, इतने साल में न करो। कम उम्र में बिहार किए से वो बच्चा जाए के जल्दी पावे के संभावना हो जाता है, तो उनके शरीर कमजोर हो जाए। तो जच्चा और बच्चा दोनों जने कमजोर, इसलिए उनका लोगन का पढ़ाओ लिखाओ उसके बाद में यहाँ बिहार करो। अब फिर एक बात और सबसे ज़्यादा समस्या है सर कि उन लोगन में कहा है कि दहेज, आजकल दहेज आपके बिटिया अगर है लड़का के कहूँ बिहार करियो तो आप घर बेचे लगी हो, कह दो कि हम दे देवे घर बेच के, तो वो लड़का वाले ये न कहे कि घर न बेचो आप घर विहीन हो जाइ हो, वो कहे जितना दे दे उतना हमका बढ़िया है। तो ये मेरे कह रहे आदमी ये नहीं सोचे थे कि आज हम पराए घर के बिटिया लेके आई थे और कल हमरो बिटिया तो हमहूँ पराए घरे पठेबे तो हमहूँ कहे उतने कष्ट पड़ी। तो आदमी के आत्मा खुशी से जब दिए थे उसका चीज़ मान्य करे चाहिए, लेकिन यही मेरे है कि भैया जितने दे दो उतने कम वो कमे है। पवन जी, जैसे आप तो सामाजिक अभियंता हुआ जाता है, समाज के विभिन्न विकृति विसंगति के ऊपर जो है कलमों चलावा जाता है, पत्रकारिता क्षेत्र में भी हुआ जाता है, काव देखा जाता है। मतलब जैसे कोरोना के समय रहा भरखर जो है आदमी लोग समाज जो है कोरोना से बाहर निकले वाला अवस्था है। नेपालगंज तो बहुत जो है संक्रमित भवा एक जो है कोरोना का हॉट स्पॉट जगह कहते हैं बना रहा क्षेत्र है। हाँ, अब क्या अवस्था कैसे देखा जाता है? अब कहा है कि सर पहले ये में रहा है कि आदमी लोग कोई चीज़ पर यहाँ उतना विश्वास नहीं करते हैं। अब यही हो गया आपके नेपालगंज फुलटकरा 6 महीना एक दिन में 6 7 लाश निकले लगे, तब आदमी लोगों के अंदर हुआ कि हाँ दादा ये बहुत कर्रा रोग है। और फिर कहा कि आदमी लोगों में जब हर एक व्यक्ति सर सफाई ज़्यादा करी तो वो का कोनो मेरे के रोग बाधा न लगे। अब पहले रहा आदमी गए कोई चीज़ बता हाथ जात रहे लेटरिन बाथरूम तो आए मट्टी पीला मट्टी से उसे हाथ धोते रहे, लेकिन उमा भी कीटाणु होते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका डिटॉल हुआ साबुन हुआ खूब मल के धोवा जाए, कहीं भी से आवागा उधर तो गोड़ हाथ अच्छा से धो, साबुन लगा के धो। इससे सब क्या होता है फिर सामाजिक दूरी कायम रखो। इस चीज़ से क्या होता है कि आप कोई के भी अगर कोनो मेरे के रोग या कोई चीज़ है तो दूसरे में यहाँ ना फैला था। जब दूसरे में फैली, जैसे हम गए तो हमरे अगर फैल गया तो हम घर में गए, घरे परिवारों के फैला, परिवार दूसरे घरे ऐसे ऐसे फैल जात रहा है। तो उससे क्या होता है कि आवत जावत में आदमी लोगन कम किन, तो अब कि थोड़ा वो लोगों से हुआ कमी हुआ। दूसरी बात क्या है कि अब जाए के एकदम ठीक अवस्था में है। पवन जी, जैसे सामाजिक दायित्व भी होता है हर एक आदमी का है ना। अब समाज में देखा जाता है कि सरकार वैसे तो जो इंजेक्शन है खोप है तो उतना ओकर उपलब्धता उतना नहीं है। और दूसरी बात का है कि खोप लगावे के प्रति जनता में जो सामाजिक आदमी लोग हैं, समाज के आदमी लोग हैं, नागरिक लोग हैं, उनका लोगन के हैं थोड़े ओकरे प्रति जो है उत्सुकता न है। खोप अबो की तो नए लगाई कहे वाला अवस्था है। आप लोग का नया लागत है कि उनका लोगन का सचेत बनावा जाए? नहीं सर, हम लोगन का है कि अपने अपने फेसबुक माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से, सामाजिक हाँ उमा क्या किएगा वो नेपाली भाषा में रहा तो का हम लोग अपने ट्रांसलेट करके अवधि में रख के फेसबुक के माध्यम से भी वो क्या किएगा कि आदमी लोगन हर एक जगह पर जान जाएं। अब स्वास्थ्य कार्यालय बाँके में जब सुई लागे तब वो कहें कि आप लोग रेडियो में डाल दे, तो रेडियो में हम लोग भी रख दियागा, कृष्णसार FM में भी बजा। उसके बाद हम उसका अवधि में बना के फेसबुक के माध्यम से कह दियागा, गांव-गांव भी कहागा। मैंने आदमी के हुआ इतना भीड़ हो जाता रहा है कि सर उस समय पर यह हुआ पर कोई सामाजिक दूरी कायम है कि ना है कह के कोई मतलब नहीं करें। कहाँ से सुई लगवाई ली अपन जान बचे कह के, इसलिए हुआ बहुत। अब सबसे पहले हुआ आवे
स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षा कर्मी, संचार कर्मी, ये सब चले गए और आदमी लोगन का अब उनके बाद में चांस मिली तो उन्हों लोग जाएँ सुन के फिर चले आए। अब कोई दूसर जिला में सुई लगवाई, अब उनके कार्ड है तो यहाँ बाकी जिला से उनका लगावे के सुविधा रहा है। भेरी अंचल अस्पताल के कंपाउंड में टेंट लाग रहा है तो हुआ भी मिलत रहा है, तो उन्हों लोगन के का खा गा कह के अपन वो समूह बनाए रहे, उस समूह के माध्यम से जात रहे और जौन कंपनी के आवर है वो कंपनी के पहले जी के लाग है तो वही कंपनी के दूसरा खोप उनके लागत रहे और जो दूसरा लगाई चुका है वो दूसर कंपनी के कहते हैं कि उमा वही कंपनी हो चाहिए कह के नहीं लाग। और बहुत आदमी जाते लगवाओ अब ज्येष्ठ नागरिक लोगन को और उमा ऐसा उम्र तो दिन कि आदमी ना जान पाए चले गए भैया सुई लगवाओ के वहाँ पहुँचे तो कहा था आपके इतना साल पहुँचा कि नहीं पहुँचा, कोई नागरिकता घर ही भूल गया या कहूँ बक्सम धरे भूल गया कहाँ रख के ना याद है, तो वो लोगन का भी चांस मौके पर यहाँ मिला और कोई कहीं नहीं मिला। नहीं तो का कति तो जैसे अब नागरिकता ना है तो गांव पालिका के वड़ा कार्यालय है सिफारिश कर दे तो का दे वाला व्यवस्था किया रहा सरकार। सरकार तो बहुत कुछ कही देता है, मैंने कहा होते कि जब बताया ना साहब कि जब चुनाव होते तब जान पड़ी कि अपने बप्पा से ज़्यादा सबका समझे लगा था और वो हुआ पर जब गए तो कोई मतलब नहीं रखा था। कोई कहे भैया वो प्रधान जी से कहो तो कोई कहे बड़ा सदस्य जी से कहो तो कहें भाई हम उनके जन का मालूम कितने साल के रहें, तो उनके घर के भी आदमी लोग अगर चले जाते हैं कोई कोई के साथे गए तो उनका काम होगा सब चीज़ ले गए और जी के कोई है ही नहीं कोई पहुँचा वाला नहीं है तो बेचारे डंडा टेकर 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 पहुँचे तो हुआ वो उस सेवा से वंचित भी हो गए। पवन जी, संचार गृह में मीडिया क्षेत्र में भी आप आबद्ध हो जाते हैं, बहुत लंबा समय से काम की जात है, पत्रकारिता क्षेत्र में खास करके अवधि पत्रकारिता क्षेत्र में भी रहा गया है और ओकरे साथ साथ है आप जो है एक जो है बाजार क्षेत्र देखे की जिम्मेवारी भी निर्वाह की गा है। पत्रकारिता में है, संचार गृह में है, ये बाजार क्षेत्र के जो मार्केटिंग कहा जाता है जो नहीं कहें एक अवस्था काव है, काव भूमिका है, काव समस्या है, काव कहा जाए है। अब इस समय पर सर कहा है कि बाजार में जब से कोरोना लग गया फैल गया उस समय से कहा है कि आदमी लोगन के पैसा नहीं है इसलिए वो लोगन अपन लगानी संचार उतर और एफएम तरफ कम कर दी। हाँ, कहा से उनका दुकान बंद होगा, साल साल बंद है, कोई 6 महीना बंद है और बेचारे अपने व्यवसाय बढ़ावे खातिर अपन वो करावत हैं कि हमारे व्यवसाय व्यापार बढ़े कह के मीडिया में यहाँ अपन विज्ञापन करावत हैं। मैंने कहा कि जब ये होगा तब कहा था हमारे दिन भर शटर बंद रहा था तो हम कमाई नहीं हो पाते तो कसके हुआ लगाने लगे, ये होगा। और दूसरी बात होता है कि सरकार का भी सोचे चाहिए कि जैसे व्यापारी लोगन का मौके पर यहाँ बंद रहे ना कह पाए हैं तो उन्हों लोगन का सहूलियत देख चाहिए, लेकिन अब तुरंत कहीं यही महीना के 25 गते जमा करो और बेचारे के पास बंद रहा तो दिन कहाँ लाइक जमा कर दें। पहले रहा विद्युत वाले रहा कि सरकार कहा था भैया विद्युत छूट हो जाए, एक चवन्नी नहीं छूट भा, कोई घर भाड़ा वाले रहे बहुत लोग घर भाड़ा छोड़िन और बहुत लोग कहें भाई जब हमका सरकार वहाँ सुविधा नहीं देते तो हम कहाँ से दी, जब हमका सरकार सुविधा दे तो हम आप लोग का सुविधा दिए, ऐसे कह के उन्होंने लोगन नहीं दे पाएंगे। तो ये कोरोना काल में है एक जो है बहुत समस्या देखा गया, बहुत समस्या एक डायरेक्ट असर जो है एक प्रत्यक्ष असर वहाँ काम करे वाले साथी लोग का पर काम करे। हम लोगन जाइत रहे अपने मीडिया में काम करे तो 4 जगह पुलिस रोकत रहा, पहले जावा जाए तो रोके कहाँ जाते हो फलाना मीडियम नहीं जाग न मिली, ऐसे ऐसे बहुत बतावा जाए पर परिचय आईडी कार्ड दिखावा जाए तब कोई जाए दे ना कहीं घर ही बैठो। और हम लोग इससे पहले भी जब लॉकडाउन हुआ तब ये में रह गया कि सर पैसा है सामान खरीदे के जाए के नहीं मिलत है, दुकान नहीं खुला है तो आदमी का खाई ले, बहुत आदमी इतना परेशान है कि का खाई ले, चटनी रोटी सिलौटी पीस पीस बेचारे खाइन। और हुआ स्थानीय सरकार कहा कि चलो इनका लोगन का कुछ राहत दिया जाए, तो राहत में का होता रहा है कि हुआ आदमी देख के जिके आदमी है तो वो अगर धनी हो तो बहू का मिल गया और जिके आदमी नहीं है गरीब है तो बहू का लिस्ट में ना हुए नहीं है, ये मेरे के समस्या रहा। तो आदमी का उस समय पर क्या करे चाहिए कि कम से कम आदमी लोगन का वास्तविक जो है वो लोगन का पहले प्राथमिकता देख चाहिए कि इनका दो उसके बाद में दूसरे के दो हटे बैठे तो
मैंने वो लोगन कहूँ कहूँ एकदम आँखें मूंद लेता है कि यही हमें चुनाव के टाइम में नाय सहयोग की या वो कौन तो वो जी मेरे सामाजिक संघ संस्था के साथ साथ है आप लोग जोनी लोक कल्याणकारी संघ संस्था होता है, जैसे रेड क्रॉस भवा उम भी आप आबद्ध हो जाते है। खास करके जो है रक्तदाता जो समिति होते है वहाँ आप आबद्ध हो जाते हैं और ज़िंदगी में कई बार जो है आप रक्तदान कीन गा है, बहुत आदमी के जान बचावा गा है। का कैसा अनुभव है आपका? सर पहले बात तो शुरू में है जब हम रक्तदान शुरुआत की 2046 साल 6वां महीना 4 गते दिन शुक्रवार नेपालगंज जेसी शाखा वो आयोजन की हिस तो उमा हम अपन नाम लिखवाने जन हमारे मामा रहे आमेंद्र जायसवाल तो कहें भांजा तू दो तो हम लिखवा दिया नाम। हुआ जाए के बाद में तो का सोची तो देखी तो सुई तो हम अड्डे ला गए। पहले गांव में टीका लगाया होते हैं तो सुई के नाम सुनी तो हम घर से भाग जाइए। जब वो गांव से घर से चला जाए तो हम आई तो तब डर लागत है सुई देख के सुई नाम सुन के मैंने जब हुआ वो लिखाए दिन तो हम गए तो सबके जांच किन तो हमारा मन कहा कि अगर हमारी जांच करती और कह देती कि आपका देखने मिली तो बहुत अच्छा मन में वही हाँ, डेर आवा हाँ। तो जांच की उसके बाद में कहीं ठीक है उसके बाद में आप तो हम कहा देहिन परी उसके बाद फिर जब दूसरा जगह जांच की सब पूरा लगा के प्रेशर उसर तब वो कहीं ठीक है तो हम कहा चलो देहिन परी। उसके बाद में जब ऊपर दे वाले जगह पर लेटे न उसके बाद में हमारे मामा रहे तो हम कहा मामा यार नेरे आओ तो नहीं कहीं फ़ोटो खींचे भांजा इधर देखियो तो हम कहा नहीं इधर तो कहीं डरा था तब कहाँ ऊपर धर से कह दे हाँ अंदर से तो डर लगता है। उसके बाद में जब सुई लगा हुआ तब जाके देखें तब कहें कि इधर देखो कैमरा तरफ तब कैमरा देखें फ़ोटो वोटो खींची न तब से हमें ये होएगा सर कि अपने शरीर से अगर ज़्यादा है तो दूसरे के जीवन बचाओ सबसे नंबर 1 काम वही है। तब से हम शुरुआत कर दिया है। कोई भी अपरिचित जगह अपरिचित व्यक्ति ना चिन्हत रहे ना उनका हम चिन्हित था तब वो उनका हम उनका पहले रुकी था कि चिन्हे वाले तो सब कोई न कोई बुला ले हैं, न चिन्हे वाले कोई पहाड़ के कोई कहाँ के रू बेचारे कहाँ ढोड़े पे हैं तो उनका हम लोग जैसे कहाँ तैसे तुरंत जाके हम लोगन सहयोग कर देते रहे कि भाई इनका देख चाहिए। 2046 साल 6वां महीना 4 गते से अभी तक हम 87 दफ़ी दे चुके हैं। जेठ 15 गते शनिचर के फतेहवाल आँखा अस्पताल में कुर्मी समाज के द्वारा आयोजन किया गया उमा हम दिहा अभी लेटेस्ट हाँ, अंतिम हाँ। में अब हमारे के भादव 15 गते के बाद पहुँची तब बाद में फिर 88वां बार दे के इच्छा है। जैसे पवन जी मतलब बहुत आदमी डरात हैं कि खून निकाल ली हैं तो कैसे खून बनी या कमज़ोर हो जाए या ब्लड डोनेशन जो रक्तदान करे के दफ़ा में हैं आदमी कहन थोड़े जो है घुमनी आवे चक्कर आवे जैसन समस्या होत है। आपके का अनुभव है? नहीं मैं घूमने ऐसा आ जाता है सर कि जैसे कोई आदमी गए मीठ चीज़ खाएं तो कहें कि खाना नहीं खाएं चाय पियाएँ कहीं हमारा नाश्ता कहें तो क्या होता है कि देर से पहले कुछ न कुछ पेट में हो चाहिए नाश्ता ना हुआ तो ये रोटी हो ना हुआ पूरी तरकारी ना हुआ समोसा हुआ या चना हुआ खाए के बाद में दीहे से आपका चक्कर नहीं महसूस होता। और डर कब लागत है आदमी काहे डरात है कि दादा अब हम खून थोड़ा निकाल देवे तो जाए के हम कहूँ गिर पड़ब या बहुत लोग गांव में का कहते हैं भैया हमका काम करे के बैठौनी है या मेहनत वाला काम है तो इसमें हमें चक्कर दी हमें कबो चक्कर हम दिन भर साइकिल चला वाले आदमी मार्केटिंग करी तब हम साइकिल से चलित है कबो हम लोग देहाती आदमी कबो घरे खाना खाएन ना बना तो चल दिन तो घरे समझा के एक दफ़ी खाएन न चाय न नाश्ता कुछ नहीं वैसे तो हमें कबो भी ना फील हुआ कि हमें चक्कर दे। फील कब होता है आदमी का जब डर होता है आत्मा में डर हो जी। अब जैसे कोनो आपके गांव की तरफ बगिया लाग है और कोई नहीं जानते है तो सोझे सरासर चला जाए उसका कुछ न मालूम है और कोई कहे वो दादा इसमें भूत लागत है तो वो रात छोड़ के दिनों में यहाँ उसका डर लागे कि दादा भूत है और चला जाए तो बीमार हो जाए उसका शंका आत्मा शंका होता है। इसलिए हर एक आदमी का अपने से दे लायक के ज़्यादा है तो 3-3 महीना पर रक्तदान करे चाहिए उससे अपन स्वास्थ्य भी ठीक रही और दूसरे के जान भी बचे और एक मानवीय काम हो। इससे क्या होता है कि आप आज दियो
फिर कहा है एक आदमी का अगर अपने जीवन में स्वस्थ जीवन से जीना चाहत है तो वो हर एक 3-3 महीना में नियमित रक्तदान करी, वो कोनो में कोई रोग बाधा न लागे, गारंटी है। मतलब ये जैसे सामान्य आदमी लोग हैं उन्हें लोगन का ये समझे के चाहिए कि हम लोग के शरीर में जो रक्त निर्माण होता है वो एक ठो समय चक्र होता है, वही समय में हन निर्माण होएगा तो ओकरे बाद में हन वो चाहे खर्चा करो चाहे ना करो ओकर कोनो अर्थ ना है, फिर नवा बनबे करी है न। तो रक्तदान करते में हन आपके कोनो नुकसान ना है, कोई नुकसान आज तक नहीं हुआ, 87 बार दे चुके हैं, कोनो मेरे के कुछ नहीं हुआ। हाँ, इसे डराए वाला कोनो चीज़ ना है। ज़रूरत पड़े तो आप अपन जोन है कोई कहन सहयोग करे है या कोनो और अवसर है, जैसे आजकल तो देखा जाता है कि बहुत आदमी अपने जन्म दिवस के अवसर में ही है, हाँ। या और कोनो खास अवसर में ही है, या विभिन्न संघ संस्था जोन है कार्यक्रम आयोजन करत है तो रक्तदान किन जाता है। तो ये एक ठो सकारात्मक पक्ष हुए, यहाँ सबका आबद्धता जरूरी है। बहुत बढ़िया। हमारे लोगों की एक पत्रिका जनमत अर्ध साप्ताहिक, वो पत्रिका से हम लोग 2063 साल उसके 25वां वर्ष पूरा होगा तो कार्यक्रम रक्तदान के आयोजन करागा, तो हुआ से शुरुआत करागा। तो क्या किया जाए, चलो भाई 3-3 महीना पर रक्तदान करा जाए, तो 3-3 दफ़ी महीना में करते कर अभी तक अभी जल्दी हुआ तो 49 दफ़ी रक्तदान कर चुका। हम लोग 3-3 महीना में आयोजन किया जाता है। अब कोई से वो करागा, उसके बाद में रक्तदाता लोगन का हो सका तो एक टी-शर्ट की भी व्यवस्था करा दें कि कम से कम वो लोगन का होए। लेकिन मैं ये चाहता है कि कम से कम संबंधित निकाय जो है, जैसे रेड क्रॉस है तो रेड क्रॉस तो अपन वो करता है, लेकिन वो लोगन का जैसे जो अधिक सहीगर रक्तदान करे वाले व्यक्ति जो हैं वो लोगन का प्रोत्साहन देख चाहे कह के ऊपर के सरकार पक्ष वाले लोगन का अगर वो करे तो उससे और रक्तदान करे वाले लोगन का हौसला बढ़े। अब वो लोग नहीं करते हैं। अब हमारे यहाँ बांकेन जिला में एक जन है गोपीनाथ बैस, उनके नाम चट्टान सिंह कहा था, लेकिन वो अभी तक जाके जब से रेड क्रॉस के यहाँ ब्लड डोनेशन के ऑफिस स्थापना हुआ तब से अभी तक 156 दफ़ी दे चुके हैं। नेपाल अधिराज यहाँ कहा जाए तो वो पहले 1 नंबर में है, अब दूसरे नंबर में हो गए। अब 1 नंबर में काठमांडू तरफ के जने स्वयंसेवी रक्तदाता समाज के अध्यक्ष हैं समथिंग कर्माचार्य कह के, तो वो हैं, उनके पार साल 163 बार है और बढ़ते गवा हुए। तो भगवान से हमें प्रार्थना है कि ऐसे उनके और बढ़ते जाए और जो कार्यक्रम सुने थे उन्होंने लोगन के इच्छा हो कि प्रति जागरूक हो और सब लोगन का। जैसे कोई कहन डोनेशन करे की इच्छा है लेकिन जगह नहीं पता पाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाए? हम लोग फ़ोन किया जाता है, उनका फ़ोन किया जाता है या उनके मोबाइल में मैसेज डाला जाता है कि फलाने जगह पर ऐसा ऐसा कार्यक्रम है, आते बजे से आप लोग आओ। तो आपके तो ब्लड ग्रुपों जो है यूनिवर्सल ब्लड है, ब्लड ग्रुप है, तो आप तो सबका दे सका जाते हैं ना सर। ये में होता है ग्रुप तो हमारा ओ पॉजिटिव है, मैंने जिका ओ पॉजिटिव चाहता है उनका दिन जाता है। अब इसमें कहा होता है 4 ग्रुप होता है, ओ पॉजिटिव, एक बी पॉजिटिव, एक ए पॉजिटिव, एक ए बी, ये होकर फिर निगेटिव होता है। अब आजकल क्या होता है डॉक्टर साहब लोग कहें कि जाओ तुरंत फ्रेश चाहिए, तो वो मेरे आदमी का फ्रेश के मतलब कि तुरंत निकाला हुआ ब्लड उनका आवश्यकता है। तब आदमी का रजिस्टर में नाम देख के और फ़ोन करके बुलावा जाता, अनुरोध किया जाता, तब पहुंच जाते हैं बेचारे दे वाले। ये एरिया में ऐसा है कि आपके पहाड़ से लेकर यहाँ तक कम से कम 20 जिला तक वो लोगों ने यहाँ के न जाने वाले आदमी लोग आवत हैं, कहा था तो वो लोग सहयोग करके कहते हैं। हुआ पर यहाँ एक केंद्र प्रमुख हैं उपेंद्र रेग्मी सर, हुआ के स्टाफ लोग बहुत मेहनत करते हैं। कोई पहुँच गो ना हो तो रजिस्टर में देखें और फ़ोन करके इनका आप लोग सहयोग कर दो, इसलिए उनका लोगन का मदद करत हैं लोगन। तो ये एक जो है मानव के कल्याण के हिसाब से है ना, लोग कल्याण के कर्म। हाँ, ये तो मानवीय सेवा है कि आदमी लोग पैसा खर्च कर दे चाहे जहाँ। अब तमाम जनन के देखा जाए ब्याह होता है, जन्मदिन मनावत हैं, जो है होटल रेस्टोरेंट में है 50,000 रुपये खाइन तो कहीं बाहर चले गए, बाहर निकले काम ख़त्म। इस जगह पर जिके जन्मदिन परत है या कोई चीज़ के वार्षिक उत्सव परत है, संघ संस्था ऑफिस, तो अब वो लोगन बहुत जगह तो करत हैं देखे हैं, लेकिन उन्होंने लोगन ये करें कि कम से कम ये कार्य करे से, रक्तदान कार्यक्रम करे से, आयोजन किए से जितना खून इकट्ठा हुई वो जाए के आदमी लोगन के जान बचाव में काम लागे, तो वो बहुत मानवीय काम है कह करें तो बहुत अच्छा बात है। पवन जी, हम लोग कार्यक्रम के अंतिम में हो गया है। आप तो मतलब
सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हम लोग के अवधि सांस्कृतिक प्रतिष्ठान है, सांस्कृतिक संस्था जो कहा गया, वो में भी आबद्ध हुआ जाता है। काव देखा जाता है अवधि संस्कृति के अवस्था, काव देखा जाता है, काव सुधार अपेक्षित है। अब यह है जैसे हमारे यहाँ बांके जिला में है अवधि सांस्कृतिक प्रतिष्ठान केंद्रीय समिति नेपालगंज, उनके अध्यक्ष हैं विष्णुलाल कुमार, और एक है अवधि परिषद, उनके सच्चिदानंद मिश्र जो हैं बहुत पुरानिया आदमी हैं। हाँ, शिक्षा में कम से कम 35-40 वर्ष तक वो बिता चुके हैं। अब थोड़ा कहा कि उठे बैठे शारीरिक अवस्था से कमजोर, लेकिन तभी उनके आत्मा कमजोर नहीं है, बैठे थे कुछ न कुछ लिखते हैं। आपके तमाम बाबा हिंदी में लिखिन, अवधी में लिखिन, नेपाली में लिखिन, देश विदेश से लेके कत्ते जगह से वो मान सम्मान भी पाई चुके, हर एक जगह से हैं। माने हमारे अवधी समुदाय के जो सांस्कृतिक कहा जाए तो कहा है कि अपने अवधी समुदाय के लोग भी, जैसे लड़का के जन्मदिन हुआ तो कहें भैया चलो केक ले आओ, पहुँचे 5000 के केक ले आए और वहाँ केक काट दिन खवाएं। केक काटो खवाओ ठीक है, लेकिन अपने अवधी समुदाय के ओर से सांस्कृतिक में का हो चाहिए वो चीज़ करे के बाद में करे चाहिए, लेकिन अब सबका बिसर के ये सब विकृति के रूप में है। हाँ, अब फिर इनका बिसरे के कारण का होगा कि लड़के पढ़े लागे बोर्डिंग में, तो हुआ जब पढ़िन लिखिन तो हुआ से वो लोगन के बदलाव होगा। अब कोई चाहे दूसरे समुदाय के आदमी हैं, हुआ आए तो उन्हों गए घरे जन्मदिन हुआ तो कहें कि अब केक मंगाओ, केक काट कि उन्हों के चाह चलन न हो, लेकिन देखा दुनिया में यहाँ ये चीज़ के ज़्यादा होएगा। तो हम कहते हैं कि अपने अवधि संस्कृति में का है कि ना हो तो एक कथा सुनो, 2-4 जने पंडित का खवाए दो, पूरी तरकारी जौन हो सके वो खवाए दो, उसके बाद में अपन मनाओ, वो किया जाता है। मैंने अब सब भूल के बस केक ले आओ, खाओ, हैप्पी बर्थडे टू। गाना बजाना के लिए सोहर गाय लिए या अभी है, अब बहुत से पहले रहा बिहा गोना होत रहा है, 2 दिन से मिर्चुआ ले ऐसे ऐसे से पूजा करे, द्वार पूजा हो के सबके गाना अलग अलग होत रहा है। मैंने अब है सीधे डीजी लगाए दिन वहीं पर डांस किए और कुछ नहीं, बस चलिए। सब सुधार हो वाला चीज़ है। हाँ, तो वो चीज़ का भी करे चाहिए, ये चीज़ भी करे चाहिए कि अपने समुदाय के वो चीज़ सांस्कृतिक का न बिगड़े न भूलें कह के करे चाहिए, ओकर संरक्षण करते समाज का आगे बढ़ावे के चाहिए। पवन जी, आज के कार्यक्रम में आप आवागा, हम लोग के न्योता का स्वीकार करके कार्यक्रम में अपन जो है मंतव्य रखा, विचार रखा, अवधि समुदाय का कैसे आगे बढ़ावा जाए, ये सब विषय वस्तु पे अपन विचार रखा। इसके लिए आपका NTV कोहलपुर की तरफ से, हमारे व्यक्तिगत तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद है सर, आप लोग का भी और सब श्रोता लोगों का भी हमारी तरफ से दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृंद, आज के कार्यक्रम के समय समाप्त हुए लाग है। आज के कार्यक्रम के तरफ से हम भगवान यादव तथा NTV कोहलपुर के संपूर्ण प्राविधिक साथी लोग का विदा देवा जाए। नमस्कार, प्रणाम।